Good morning, 7th class. Your next topic is security provisions in e-commerce. जो भी हम बिज़नेस करते हैं तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से अपनी जो ट्रांजैक्शंस है, अपने जो सिस्टम्स हैं, उनको कैसे सेफ रख सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का हम यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है विच आर यूज्ड widely accepted by e-commerce vendors for establishing secure and encrypted link between a web server and a browser। यानी सर्वर और ब्राउज़र के बीच में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है कि जो वो इन्फॉर्मेशन का जो इनमें एक्सचेंज होता है वो किसी थर्ड पार्टी को शो नहीं होता, यानी जो वो लिंक होता है वो इनविजिबल होता है, एनक्रिप्टेड होता है। दिस इंश्योर दैट द डाटा ट्रांसमिटेड बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र शुड रिमेन प्राइवेट। प्राइवेसी आ जाती है। एंड इंटीग्रल यानी अविभाज्य होता है, वो किसी थर्ड पर्सन को वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता और किसी थर्ड पार्टी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। SSL इज़ यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल वाइडली used websites to protect the online transaction of their customer। SSL जो ये टेक्नोलॉजी है ये मेनली इसलिए यूज़ की जाती है कि जो वेबसाइट के थ्रू जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होता है, यानी लेन देन जो भी किया जाता है कस्टमर को, तो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड सर्टिफिकेट। यहाँ पर मेनली फर्स्ट पॉइंट में डाटा इनटू चीपर टेक्स्ट, यानी प्लेन टेक्स्ट में ऐसी कोडेड लैंग्वेज होती है जो नॉन रीडेबल होती है, उसका यूज़ किया जाता है, जो इजीली अंडरस्टूड नहीं की जा सकती, आसानी से हर कोई इसको नहीं समझ सकता। बाय एन अनसस्पेक्टिंग पर्सन, यानी बिजनेस से रिलेटेड की जैसे कोई होती है तो कस्टमर्स के बीच में या वेंडर्स जो होते हैं उनके बीच में ऐसी प्राइवेसी रखी जाती है कि वो कोडिंग के थ्रू क्या करते हैं, अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। सेकंड है डिजिटल सिग्नेचर। इसमें अटैच किया गया है मेनली सर्टिफाइड कंपनीज के थ्रू ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो, और दूसरी चीज़ कस्टमर को भी गारंटी यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है डिजिटल सर्टिफिकेट हेल्प इन कस्टमर आइडेंटिफाई दैट द वेबसाइट ही इज़ इंटरेक्टिंग विद द एंड सेंडिंग हिज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज़ रियल और नॉट, यानी जो फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उसका भी यहाँ पर पता चल जाता है डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू। एंड ये सर्टिफिकेट जिसके पास भी होता है इसका मीन्स वो एक सर्टिफाइड कंपनी है और हेल्प यूनिकली आइडेंटिफाई द मर्चेंट और वेंडर। अब क्या है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जाता है जिनकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है और जो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, यानी जो भी सर्टिफिकेट उनसे मांगे जाते हैं वो वहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। सम द मैसेज आर आल्सो टाइम स्टैम्प्ड बाय थर्ड पार्टीज टू इंश्योर नॉन रेपुडिएशन, यानी मैसेज जो इनमें कन्वे होता है वो टाइम टू टाइम स्टैम्प्ड होता है। स्टैम्प भी यहाँ पर एक सील भी यहाँ पे यूज़ की जाती है जो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस को कम करती है। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड आपका PCI एंड SET फायरवॉल एंड केयर बिरोज। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एक तरीके से बंधन बनाते हैं, एक चीज़ का फुल स्टॉप लगाते हैं ये जो भी फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन उनके बीच में। फर्स्ट है PCI है आपका पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये क्या है, हार्डवेयर के जो सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है वो है। SET सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है कि एनक्रिप्शन होता है प्राइवेसी का एंड एम्प्लॉय डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं इनके साथ ये कस्टमर, बैंक या मर्चेंट बिल्कुल फुल प्रूफ क्या देते हैं, गारंटी देते हैं अपने कस्टमर्स को। ये इंश्योर करता है इन्फॉर्मेशन को जो मर्चेंट के थ्रू, यानी व्यापारियों के आपसी जो लेन देन होते हैं उसमें ही इज़ नॉट एबल टू सी एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, बट ये एबल नहीं होता इस चीज़ में कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो करेक्ट है या नहीं है। SET इज़ डेवलप्ड बाय मास्टर कार्ड और वीज़ा, ये इन्होंने डेवलप किया है, इनके थ्रू डेवलप किया गया है। फायरवॉल क्या होता है, एक ऐसा सर्वर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम है जो वायरस, वॉर्म्स और हैकर्स से प्रोटेक्ट करता है हमें। फायरवॉल में भी
स्पेशली इंस्टॉल्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो फिल्टर करता रहता है आपके नेटवर्किंग जो ट्रैफिक होता है, यानी जो भी नेटवर्क का टाइप आप यूज़ करते हो उसमें हमारी हेल्प करता है। केरबेरोस है, ये एक ऐसा नेटवर्क है ऑथेंटिकेट मीन्स जो मेनली ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, यानी जो कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑनलाइन बिजनेस के लिए या किसी काम के लिए फॉलो हमें करने होते हैं। अगर उसके बीच में जैसे कोई सेंध लगाता है, एक तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन स्टील करने की कोशिश करता है, तो ये क्या करता है, पर्सनली उसको अनऑथराइज्ड करता है और क्या है कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपके जैसे अकाउंट को ओपन करना है तो उनका सिक्योरिटी लेवल ये हाई कर देता है। लाइक पासवर्ड आप यूज़ करते हो, फिंगरप्रिंट आप यूज़ करते हो, तो उस कंडीशन में ये आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डाटा बैकअप एंड रिकवरी। अगर किसी तरीके से हमें लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में हमें करना क्या होता है, जब ये इतने सारे रिस्क, इतनी सारी प्राइवेसी होने के बाद भी हमें अगर लॉस हो जाता है या हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमारा काम आता है डाटा बैकअप एंड रिकवरी। यू हैव सो फार रीड अबाउट डिफरेंट वेज द डाटा ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम कुड गेट करप्टेड। अगर हमारा हैक हो गया है सिस्टम, उस कंडीशन में हमें कई बार क्या करना है, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। वी हैव आल्सो लर्नड हाउ टू सेफ गार्ड अगेंस्ट, यानी इन थ्रेट्स के खिलाफ हमने बहुत सारे एंटीवायरस के बारे में पढ़ा है। एक्सीडेंटली जो ये डिलीट हो जाते हैं, करप्ट हो जाती हैं या मैनिपुलेट होकर भी ये हमारे सिस्टम यानी हमारी इंफॉर्मेशन डाटा जो भी थी वो डिलीट हो जाती है बाय चांस। टू अवॉइड सच सिचुएशन, जब इन सिचुएशन से हमें बचना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पीरियोडिकली बैकअप्स, आपका डाटा आपको टाइम टू टाइम एक जगह सेफ रखना होता है जहाँ से आप कभी भी उस डाटा को एक्सेप्ट कर सकते हो। कंसिडर्ड बैकअप टू बी योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कॉमन एलिमेंट लाइक सिक्योरिटी ब्रीच आप इसमें यूज़ करते हो। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, एक्सीडेंटल डिलीशन, डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू भी, जैसे फायर, फ्लड वगैरह से भी आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। वाई बैकअप, अब ज़रूरी क्यों है, ये नीड क्या है इसकी? फर्स्टली तो प्रोटेक्शन ऑफ योर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, योर सिस्टम, योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंडली प्रोटेक्शन ऑफ डाटा अगेंस्ट हार्डवेयर, जब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है तब भी ज़रूरत है। हार्डवेयर का कोई भी डिवाइस अगर अफेक्ट हो जाता है उस कंडीशन में भी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डाटा थेफ्ट और अनप्रेडिक्टेबल नेचुरल क्लैमिटीज़ की, कोई भी मीन्स ऐसी समस्याएं अगर आती हैं चोरी वगैरह की, धोखे की, तो उन कंडीशन में भी हमें ये बैकअप चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स, लाइक हार्डवेयर के जो डिफरेंट आप सीडीज़ वगैरह यूज़ करते हो जो एक्सटर्नली ऑनलाइन वे में भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं, तो उनसे भी प्रोटेक्शन के लिए हमें ये बैकअप चाहिए। नेक्स्ट है आपका बैकअप आर हेल्पफुल व्हेन यू नीड टू कॉपी द एंटायर फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर मिररिंग द डाटाबेस आर्चिविंग। मेनली क्या होता है कि उस कंडीशन में हेल्प करता है जब हमें ज़रूरत होती है पूरे एंटायर की कॉपी करने के लिए, और सर्वर क्या करता है, अनदर में इसको मिररिंग कर रहा होता है, यानी कोई हमारे पर स्पाई नज़र रखे हुए होता है। तो स्पाईवेयर का जब यूज़ होता है तो उस कंडीशन में भी हमें ये बैकअप चाहिए। यू कैन ऑल्सो मेक सम बिग चेंजेस टू बैकअप कॉपीज ऑफ मेन डाटाबेस एंड बी श्योर दैट इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग द मेन कॉपी इज़ नॉट अफेक्टेड। अगर कोई वायरस वगैरह या किसी भी तरीके से ये हार्म होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस, तो उस कंडीशन में अगर हमारी जो ये मेन कॉपी होती है कि एक जगह हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स वगैरह होती है, तो उनको एक जगह अगर हम सेफ रखेंगे तो ये अफेक्ट ना हो, ताकि बाद में हमें ये काम आ सके। क्लियर बेटा?